नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज तो आप लोगों ने मार्केट देखा भाई। पहली ही दो कैंडल में निफ्टी 200 पॉइंट नीचे। पहली दो कैंडल में निफ्टी जो है 200 पॉइंट नीचे करीब आ गई। भाई ऐसा लग रहा था कि मार्केट बस वेट कर रही थी कि कितनी जल्दी कल का दिन खत्म हो और आज की मार्केट शुरू हो, और खुलते ही हम बरस पड़े नीचे की तरफ। भाई देखिए, चार्ट भी अपना यही कह रहा था। हमने भी कल ये बात बोली थी आप लोगों से कि 24,690 के नीचे भाई हमें बेरिस रहना, 24,750 के नीचे। हाँ, 24,750 के नीचे हमको बेरिस रहना, हमने यही बात कल भी बोली थी। तो 24,750 नीचे हम बेरिस तो रहते, लेकिन ये जो सपोर्ट था, मार्केट ने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। सबसे बड़ी बात 24,750 ठीक है, ये सपोर्ट भी मार्केट तोड़ दिया। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये कि हम एंट्री कहाँ करते हैं। भाई देखिए, एंट्री का सिंपल रूल है, अगर आप कहीं भी कूदोगे पैसा नहीं आएगा, खुलते ही कूदोगे पैसा। देखिए, पहले 5 मिनट में, तो पहले 15 मिनट में तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं बनता, आपको पता ही है। पहले 5 मिनट में अगर आप जंप करते तो आप 130 पॉइंट नीचे खड़े होते, और अगले 5 मिनट में जंप करते तो आप जो एसएल लेने के लिए आप कूदते, वो एसएल आपका तुरंत हवा में लग जाता। एक कैंडल बनती है, आपका टारगेट नहीं आता, आपका एसएल लग जाता। तो दोस्तों, ट्रेड में हमेशा एक चीज ध्यान देनी है मार्केट में, कि कभी भी मार्केट के खुलते ही ट्रेड पर नहीं कूदना। इस बात को ध्यान दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मार्केट में एक सेटअप बनने दीजिए, पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद एंट्री करनी है। अब भाई जब पहली दो कैंडल इतनी बड़ी बन गई और मार्केट ने, भाई अब इतनी दो बड़ी कैंडल के बाद तो हम यहाँ पे तो इतनी दूर तो जाके एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होगे आप 24,500 कुछ लोग एंट्री की होगी, लेकिन यहाँ 24,500 का राउंड फिगर है। इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि 24,500 एक राउंड फिगर है जिसको बिना टेस्ट के नहीं तोड़ेगा। मतलब इसमें नीचे जाने से पहले एक बार टेस्ट जरूर करेगा। अब मार्केट दिन भर में क्या करने वाले हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपना रूल फॉलो, हमें क्या करना था, हमें इस कैंडल से लेके, पहली कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल का लो का हमें लगाना था 50%। ये एरिया मार्क कर देना था हमें। अब हमें क्या करना था, जैसे ही इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग होती, जैसे ही इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग होती, हम वहां पर ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखिए, इस कैंडल में देखा जाए, यहाँ पे तो 50% के नीचे ही क्लोजिंग हुई। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट करने के बाद आप लोग देख रहे हो कि ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, और ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना, इस डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन भी यहाँ पे क्लोजिंग में पावर कैंडल से टूट गया। जैसे ही ये पावर कैंडल बनती, हम इस जगह पे एंट्री करते हैं इसी लास्ट स्विंग कैसल के साथ। तो देखते क्या होता है भाई, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि मार्केट ने 24,500 रिटेस्ट कर लेते, बहुत ऊपर भी जा सकती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते, इस जगह पे हम ट्रेड बनाते हैं, और लास्ट स्विंग कैसा, लास्ट स्विंग क्या आ रहा था, लास्ट स्विंग हमारा ये आ रहा है। देखिए, जब बहुत बड़ा एसएल बनता है तो हमेशा मतलब बफर थोड़ा बहुत रख के ही छोड़ देते हैं, बड़ा एसएल जब बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 60 पॉइंट का करीब हमारा एसएल बन रहा है। ठीक है, और टारगेट भाई 60 के साथ से 120 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन टारगेट आया कितना, टारगेट आया आपका 1:1, 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा आया। यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट में हमने एंट्री बनाई, मार्केट ने 1:1 दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, और मार्केट ने 1:1 दिया, मार्केट नीचे आ गई, हम यहाँ पर रेट टू रेट निकल गए, बिल्कुल रेट टू रेट निकल गए। अब क्या, जब हम रेट टू रेट निकल गए तो अब क्या हो सकता है भाई, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट इसी जगह से, ये जो अपना सपोर्ट था, इस सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेके फिर वापस आ रही। जब हम रेट टू रेट निकल गए तो सीधी सी बात है भाई, हो मार्केट में मोमेंटम है, दूसरी ट्रेड हम कर सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं। दूसरी ट्रेड कैसे बनती, दूसरी ट्रेड भाई ऐसे ही बनती, इसी का 50% हम मार कर लेते फिर से। और 50% मार करने जब नीचे से ऊपर तक जाके, जब ऊपर से नीचे आके ये 50% तोड़ देते, तो हम 50% नीचे क्लोजिंग कहाँ दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक, अब जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी ये, तो यहां से हम लगाएंगे लास्ट स्विंग का एसएल। लास्ट स्विंग क्या आ रहा है, लगभग 58 पॉइंट। टारगेट क्या चाहिए हमको, टारगेट दोस्तों, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट वीक में काम किया होगा तब तो 1:1 से बहुत ज्यादा आया है, मतलब कुछ ना कुछ लेके निकलने होंगे। और अगर आप उस पर करंट वीक भी काम करते हैं तो करंट वीक में तो भाई 1:2 से भी ज्यादा आया है, अगर आप देखते तो। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, हमारा लगभग टारगेट आ गया। ठीक है ना। जो भाई
यहाँ पे लगभग टारगेट क्यों आ गया भाई, 3 बजे के आसपास हम ट्रेड क्लोजिंग करते हैं। जब यहाँ पे हम क्लोजिंग तो भाई 3 बजे तक वेट करने की होती है, उसके पहले ही आपका करंट वीक में टारगेट आ जाता है, और अगर नेक्स्ट वीक में तो 3 बजे के आसपास जो भी पोजीशन थी आपको यहाँ से भी लौटने का वेट नहीं ना लौटी है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था उसको, जो भी आपके पॉइंट्स है उनको बुक कर लेना चाहिए। और वाकई यहाँ पे वहाँ पे लगभग 1:2 का आपका जो प्रॉफिट है वो जो पॉइंट्स है वो आपके आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट में काम होता है। आप बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट में कल क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, रिमूव ऑल डाउन करना है, चार्ट को खाली करते हैं, इसको लगा लेते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम में जब हम लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक बार ये देख लेते हैं कि मार्केट देखिए अभी भी डाउन साइड है, और मार्केट पॉसिबल है या तो यहाँ सपोर्ट लेगी या ये 200 EMA है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे सपोर्ट लेगी, सपोर्ट जरूर लेगी इस जगह पे। बहुत ज़्यादा अब डाउन साइड दिख नहीं रहा है, क्योंकि भाई फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो इस वजह बहुत ज़्यादा डाउन साइड हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट आप एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट जो है मई से लेके अभी तक में जितने भी ट्रेडिंग डे हुए हैं, मतलब इतना लंबा समय मार्केट ने 12 साढ़े 1200 पॉइंट में बिता दिया, ठीक है ना, सिर्फ 5% की रेंज में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपने लेवल मार्क करने हैं। हॉरिजॉन्टल रे मार्क किया हमने, और इसका भी हमने डाउन साइड मार्क किया, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं ग्रीन, इसको हम क्या कर देते हैं ग्रीन, इसको हमने ग्रीन कर दिया, ये बंद कर देते हैं ईमेल वगैरह, खाली दिखाने के लिए आपको लगाया था हमने। चलो 5 मिनट पे लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बन रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये बनना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे आज के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। जब हम इसको पेस्ट करेंगे, ये हमने पेस्ट कर, ठीक है। अब उसका दोस्तों क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखिए एक चीज है, यहाँ पर एक आपको पैरेलल चैनल का आभास हो रहा होगा कि भाई एक पैरेलल चैनल बन रहा है। दूसरा आपको ये लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे बॉक्स बना दें, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम पैरेलल चैनल लगाए तो भी ठीक है, अगर हम बॉक्स बनाए तो भी ठीक है, दोनों बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉक्स ही बना देते हैं, आप लोगों के समझना आसान है, ट्रेड लेना आसान है, फॉलो करना आसान है। ये हमने लगाया बॉक्स, सिंपल बाय। देखिए ये इसी लगाया कि यहाँ पर जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ना, तो लगभग इसकी ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनना है इसके ऊपर क्लोजिंग दे, अदरवाइज यहीं से टकरा के मार्केट वापस आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने बॉक्स लगाया। अगर आप चैनल लगाते तो चैनल आपका ऐसा लग जाता, ठीक है ना, चैनल भी लग जाता आपका। चैनल में हम क्या करते, चैनल के ऊपर ट्रेड करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स पैटर्न सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, ठीक है। चलो बात कल क्या तारीख होगी, कल आज है 28, देन कल होगी 29, ठीक है ना। तो नोट कर लेते हैं, निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल फॉर 29 ऑफ अगस्त, ठीक है, 29 ऑफ अगस्त लगा लिया हमने। बाय क्या रहेगा, 24,600, बाय अबव 24,600, ठीक। सेल बिलो 24,500, सिंपल सा है, ठीक है ना। सेल बिलो 24,500, सेल बिलो 24,500, ठीक है। ये देखिए हमने 24,500, और ये इसको हम सिंपल कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों का, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज बनी, मार्केट पहली ही कैंडल जितनी गिरनी थी गिर गई, और मार्केट ने फिर वही किया। हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हाई लो। दोस्तों एक चीज और बताओ, जब कभी भी मार्केट की 15 मिनट की रेंज निफ्टी में 70 पॉइंट से ऊपर की होगी, मार्केट उसी रेंज में रहेगी। बैंक निफ्टी में 250 से ऊपर होगी तो मार्केट उसी रेंज में रहेगी। सेंसेक्स में भी लगभग 270 से 300 की रेंज में है तो उसी रेंज में मार्केट रहेगी। ये ज्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ये 50% मार्क किया हमने। भाई मार्केट नीचे आई, यहाँ पर राउंड फिगर पड़ रहा है, राउंड फिगर तो आपको तोड़ दिया। राउंड फिगर तोड़ने के बाद यहाँ पर कोई हमें ऐसा रिटेस्ट नहीं मिला जिसमें रिटेस्ट ने इसका लो तोड़ा हो, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, फिर एक रिटेस्ट मिला, किसी ने इस दूसरी कैंडल लो नहीं तोड़ा। जब किसी ने लो नहीं तोड़ा तो भाई हमें शांत बैठना है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई ऊपर,
जाने देते हैं। इस कैंडल ने, ये एक ऐसी कैंडल है जिसने एज ए पावर कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये ब्रेकआउट है तो भाई हमें रिटेस्ट भी मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रिटेस्ट भी मिला, रिटेस्ट नीचे आया, देन रिटेस्ट में यहाँ पर। अब जब यहाँ से यहाँ आ गए, फिर ऊपर चलो, देख रहे होगे एक अब डब्ल्यू पैटर्न ही फॉर्म हो गया। जब डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया तो भाई अब यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती है। यहाँ पर ट्रेड अगर आप लोगे तो ये एसएल बन रहा है, 180 पॉइंट का एसएल जा रहा है, ट्रेड लिया अभी मान लीजिए, टारगेट क्या आया, लगभग 1:1, रेट टू रेट निकल गए। ठीक, अब क्या हुआ, दोबारा ये हुआ कि भाई चुपचाप यहाँ पे बैठे रहते हैं। हाँ, एक काम आप लोग ये कर सकते हैं भाई, 54,000 के ऊपर जैसे आई थी तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट ले, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होती वहाँ पे दोस्तों, जस्टिफाई। अब यहाँ पे देखिए क्या हुई, अब जब दोबारा ऊपर नीचे आया तो हमने 50% मार्क कर लिया। 50% मार्क करने के बाद जब ऊपर से देखिए नीचे आ रही, जब यहाँ 50% नीचे आके इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी तो हम इसी जगह पे ट्रेड बाय करते भाई। वहां तो हम रेट टू रेट निकल गए, रेट टू रेट निकल गए, देन हम दूसरी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन हमारी क्लियर है। ये इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम ट्रेड रखते हैं, यहाँ से हम लास्ट स्विंग का एसएल लगाते हैं। ये लगभग 100 पॉइंट का एसएल आ रहा, टारगेट कितना आया भाई, 300 पॉइंट आ गया। ऐसे दोस्तों ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और रिमूव ऑल टाइम कर देते हैं। अब इसको लगा लेते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए अभी तो मार्केट काफ़ी नीचे है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ हो सकता है यहीं कहीं 53,500 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए 100%, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन साइड अभी दिख नहीं रहा है। अब भाई दिखने को तो फिर यहाँ तक भी आ सकता है, फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा डाउन साइड के लिए ही तैयार रहिएगा, ना कि अप साइड के लिए अभी कोई प्लानिंग कीजिएगा, ठीक है ना। चलो आप क्या करना है, 5 मिनट, 5 मिनट में लगा लेते हैं। पहले हमने सॉरी 1 डे पे लगाया, लेकिन इस पे वो नहीं लगाया, एक काम भूल गए। चलो कोई नहीं, ये लगाया हमने, सपोर्ट्स लगा लो, ये लगाया, रेजिस्टेंस लगा लो, रेजिस्टेंस लगा लिया, 5 मिनट में कन्वर्ट किया। इसको हम रेड कर देते हैं भाई, ठीक है, और इसको हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। इस पे दोस्तों क्या होगा, देखिए इस पे भी 2 चीज़ें बन रही हैं। पहला तो आप भाई सीधी सी बात है, पैरेलल चैनल लगा लो। चलो इसमें पैरेलल चैनल लगा दिखा देते हैं आप लोगों को खुशी खुशी, लेकिन अपने रूल मत भूलिएगा, रूल फॉलो करके ही काम कीजिएगा। ये लीजिए, ये हमने लगा दिए पैरेलल चैनल, ठीक, ठीक है ना। इसको फॉलो करते हैं, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा लगभग 54,000, 54,000 के ऊपर, तो यहाँ से इसको पेस्ट किया, बाय अबव 54,000, बाय अबव 54,000, ठीक है ना, और सेल बिलो 53,800, ठीक है ना, सेल बिलो 53,800, 800 क्या 750 कर लीजिए, ठीक, आसान हो जाएगा काम करना। 750 के नीचे, ठीक है ना, 750 के सेल बिलो 750, हालांकि 800 होने चाहिए, लेकिन 750 ने इसलिए लिखा ताकि आप लोग एक्यूरेट लेवल को वॉच कर सको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 29 अगस्त, ठीक है। चलो ये लग गया दोस्तों हमारे इसके लेवल, ठीक है ना। 54,000 के ऊपर आपको बाइंग करनी है, ठीक है, और 53,750 नीचे सेल ऑफ करना है। ये हमारे लेवल रहेंगे, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स में भी दोस्तों देखिए सारा रिमूव करते हैं,
5 सॉरी सारा रिमूव करते उससे पहले हमें लेवल चेक करने थे आज के। ये देखिए सेम, ये ऊपर गया, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट किसने किया? इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने। जब देखिए जब बड़ी रेंज बनती है तो हमें यही रूल फॉलो करना है। छोटी रेंज है तो कोई बात नहीं, उसमें तो और भी पैटर्न बनते हैं, लेकिन बड़ी रेंज में यही रूल फॉलो करना, ठीक है ना। जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी भाई, ये पावर कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। यहाँ जब ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पर ट्रेड तो कर सकते थे, इस जगह पर ट्रेड हम बाय करते और बाय करने इमीडिएटली हमारा एसएल लग जाता। लेकिन जो सेकंड ट्रेड हमारी जब ऊपर जाके वापस नीचे आती तो इस जगह पे हमारी सेकंड ट्रेड बनती। इस ट्रेड पे शॉर्ट पोजीशन लगा के यहाँ से लास्ट स्विंग का एसएल लेके हम आसानी से देखिए पॉइंट अपने 1:3 तक के पॉइंट निकाल लेते हैं ना। ये चीज़ है दोस्तों, ऐसे काम करते हैं, ठीक है। रिमूव ऑल टाइम करते हैं। चलो, और करंट वीक में होते तो अच्छा प्रॉफिट आपका, अच्छा प्रॉफिट एटीएम बैठे होते तो अच्छा प्रॉफिट आपका 1:1 पे ही आ जाता। 1:2 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, सबसे बड़ी बात तो ये। चलिए, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं और एक और लगा लेते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन इसको कर देते हैं भाई। इसके ऊपर ही बुलिश जाना है, बाकी यहाँ बेरिश ही रहना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बेरिश जोन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल अपना बॉक्स पैटर्न लगा रहे हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये हाँ, अब इसको पेस्ट करते हैं, ये हमने पेस्ट किया, ठीक है ना। और सेंसेक्स टेक्निकल लेवल फॉर 29 अगस्त, ठीक है। बाय अबव 80,355, बाय अबव 80,355 इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ तक आपका ये जो डब्लू बनेगा ना, इसकी नेकलाइन टूट जाएगी और जो चैनल बन रहा है वो चैनल का ही ब्रेकआउट हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ बन, चैनल भी बन रहा है और बॉक्स भी बन रहा है, डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, जो आपको सही लगे, ठीक है। और सेल बिलो 80,000, सेल बिलो 80,000, 80,000, ठीक है ना। सेल बिलो 80,000, चलो इसको भी कैप्चर कर ले। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे लेवल और कल के लेवल का, कल के इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए